Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to start a new subphylum Vertebrata. यस हमारे जो पिछली वीडियोस थी वहाँ पे मैंने आपको कॉर्डेट स्टार्ट करवा दिया था और हम कॉर्डेट्स फाइलम विच इज़ द लास्ट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम उस चीज़ को पढ़ रहे थे और मैंने एंड किया था एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम रिवाइज करें तो वहाँ पे मैंने आपको दो ग्रुप्स बताए थे, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के किसी भी सब फाइलम को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्लास 11th के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें यूकॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेटा को पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है ये वर्टिब्रेटा के लिए बना है और इसमें हम वर्टिब्रेटा के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर लेंगे। साथ में ही हम इसकी एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा को कवर करने वाले हैं। तो एंड तक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल जुड़े रहें, स्टार्टिंग से देखें और समझें सारे फीचर्स को। तो सबसे पहला जो हमारा वर्टिब्रेटा की बात हो रही है तो हमेशा की तरह वर्टिब्रेट का मतलब क्या है, तो ये इसमें वो एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं जिसके अंदर वर्टिब्रेटा प्रेजेंट हो, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो। अगर हम कॉर्डेट डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद होगा जब हमने कॉर्डेट को पढ़ा था कि वो सारे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो यानी एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो बैक ऑफ द बॉडी पे, तो वो कॉर्डेट्स में कंप्राइज होते हैं। अब कॉर्डेट के अंदर एक सब फाइलम बना, इसमें वो एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड एक स्टेज पे था, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे था लाइफ के, और फिर वो डेवलप हो गया इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम। नाउ यहाँ एक छोटा सा क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वही क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आपकी एनसीईआरटी बुक पे बना हुआ है, तो बिल्कुल भी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा है ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एगेंथा एंड ग्नैथोस्टोमा में, है ना। एगेंथा एंड ग्नैथोस्टोमा के बारे में जब हमने बात करी थी पिछली बार भी मैंने बताया था कि एगेंथा जो होते हैं इनके पास जॉ नहीं होती है, यानी इनके पास जबड़ा ही नहीं होता है, जबकि जो ग्नैथोस्टोमा होते हैं उनके पास जॉ प्रेजेंट होती है। अब एगेंथा के अंदर 3 क्लासेस होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही क्लास को पढ़ना है और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये वो क्लास है जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा हमारे पास ग्नैथोस्टोमेटा है जिसके अंदर 2 सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोड्स, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं वर्टिब्रेटा के कुछ बेसिक फीचर्स और फिर हम लोग मूव करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की तरफ। वर्टिब्रेटा के कुछ बेसिक फीचर्स में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यही है कि नोटोकॉर्ड इनके पास किसी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पे होता है और फिर वो इवॉल्व हो जाता है इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब वो वर्टिब्रल कॉलम किसी एनिमल में बोनी हो सकती है और किसी में कार्टिलेजिनस हो सकती है, वो उनका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है जो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हो सकता है। इन ह्यूमंस वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, पाइसेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। ठीक है, एंड देन रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट का प्रेजेंट होता है ये इनका एक बेसिक फीचर है। किडनीज प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए इनके पास सीलिया या फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है जैसा नॉन कॉर्डेट्स में था। कॉर्डेट्स के पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेन इज कवर्ड, वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है क्रेनियम से, है ना, और वेल डेवलप्ड भी होता है, साथ ही में कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। नर्व कॉर्ड जो होता है ये क्लोज रहता है विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हमारी जो बैक में वर्टिब्रल कॉलम है इसी के अंदर से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है या जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं वो जाता है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड को क्लोज करके या प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है वर्टिब्रल कॉलम का।
एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब है कि मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के बारे में ये जो कुछ बेसिक आपने पढ़ा, ये सारे वर्टिब्रेट्स के फीचर हैं, चाहे वो साइक्लोस्टोमेटा हो, चाहे वो पाइसेस हो, रेप्टाइल्स हो, एव्स हो या ह्यूमंस हो, ये सब के फीचर्स हैं। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली मूव कर रहे हैं टुवर्ड साइक्लोस्टोमेटा, यानी अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पास जबड़ा ही नहीं है, जॉ नहीं है ना, और जिनके माउथ में मतलब लिप्स पे दांत लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये माउथ का पोर्शन ही नहीं है तो फिर टीथ कहाँ होंगे और वो कैसे खाएंगे। बेसिकली इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इनका बॉडी बहुत यूनिक है, और इनके रहने का तरीका तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, प्रेडेशियस हैं, और अगर ये किसी को पकड़ लेते हैं तो उनका खून चूस के एकदम मतलब उस जानवर में फिर कुछ छोड़ते ही नहीं है वो, है ना, और उस बस बहुत ही खतरनाक लेवल पे उनको हार्म करते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचना कि जिनके पास जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, तो माउथ कैसा ही होगा। तो इनका माउथ बिल्कुल राउंड माउथ की तरह है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं आप इस फिगर में, यहाँ पे इनके पास कैसा राउंड सा माउथ है, और उसके ऊपर ये जो टेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये इनके टीथ हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहे कुछ राउंड से स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके ऊपर ये टीथ दिख रहे होंगे आपको। तो ये बहुत ही अजीब तरीके से इनका माउथ है, देखने में ही बहुत ही डेंजरस लगते हैं, लेकिन जब अब ये खाते कैसे हैं अपने ये देखिए, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये टेरोमाइजॉन है, यानी एक साइक्लोस्टोमेटा है, और ये फिश पे एकदम चिपट गया है जाके अपने मुंह से, और अभी उसे छोड़ने नहीं वाला है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये मराइन होते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन हैं, और ये फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्पॉनिंग के टाइम पे, यानी रिप्रोडक्शन के पर्पज से जाते हैं, नहीं तो ये मराइन में ही रहते हैं, और जस्ट आफ्टर स्पॉनिंग ये मर जाते हैं। यानी एक बार इन्होंने एग्स या स्पर्म ले कर दिया है तो अब ये इसके बाद मर जाएंगे, विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज ये मर जाते हैं। सारे के सारे साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी दूसरे एनिमल से ही अपना खाना डिराइव करते हैं, और खाना डिराइव करने का जो तरीका है ये बहुत अजीब सा है। ठीक है, जॉलेस फिशेज हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया है। इनके पास जॉ नहीं है, और ईल लाइक बॉडी है। ईल लाइक बॉडी मीन्स बहुत ही पतली सी ऐसे फिश लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये इसमें जो डार्क कलर में है जो मछली के ऊपर, ये हमारा टेरोमाइजोन है। ठीक है, वो नीचे तो मछली है, और ये इस तरीके से बिल्कुल सांप की तरह दिखता है, लेकिन बहुत खतरनाक है, सांप से भी ज्यादा। बच के रहना भाई, मराइन वाटर वगैरह में बहुत ऐसे जानवर हमें देखने को मिलते हैं। स्किन इसकी सॉफ्ट है, स्मूथ है, और स्केल लेस है। स्केल लेस का मतलब क्या है? अब क्योंकि हमें क्या है, ये भी मिलते कहाँ है, मराइन वाटर में मिल रहे हैं, तो कई लोग इसको फिश ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं। फिशेस के पास स्केल प्रेजेंट होता है, इनके पास स्केल नहीं प्रेजेंट है, तो ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं। और अगर अगली बार आपको ऐसा कोई जानवर देखने को मिलता है, और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये अंडर वाटर डाइविंग वगैरह में, तो थोड़ा इन सब से बच के रहिएगा। ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्पीशीज है जिनके पास नोटोकॉर्ड है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, नाउ इनके हम सिर्फ कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने सभी की क्लासेस का पढ़ा है, तो इसको कैसे छोड़ दें, है ना, ये ना इंसाफी तो कर नहीं सकते हम इस फाइलम के साथ। तो डाइजेशन, माउथ जिस तरीके का है, जॉ नहीं है, तो ये सकिंग टाइप माउथ है इनका, ये सिर्फ सक कर सकते हैं किसी दूसरे होस्ट पे जाके। उनको एक्टोपैरासाइट हैं तो उन पे जाके चिपक जाएंगे, और फिर बस वो उनके खून को सक करते रहेंगे, और इतना सक करेंगे कि वो मर ही जाएगा। ठीक है, सर्कुलर माउथ है जॉज के बिना। स्टमक एब्सेंट है, स्टमक है ही नहीं, इनके पास पेट ही नहीं है। बताओ, इतना ज़्यादा खून चूसते हैं और पेट नहीं है इनको, इनके पास।
रेस्पायरेशन के लिए इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट्स हैं। गिल क्लेफ्ट्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सबके पास ना फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसपे मैंने आप सबको मछली का एग्जांपल दिया था कि नेक के पास कुछ धारियां सी प्रेजेंट होती हैं, वही गिल क्लेफ्ट्स इनके पास हैं। और कुछ कितने हैं, 6 to 15 पेयर्स हैं। सर्कुलेशन तो क्लोज्ड सिस्टम टाइप है, मतलब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी है इनके पास, और 2 चैम्बर्ड हार्ट है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि भाई कॉर्डेट है तो ब्रेन थोड़ा डेवलप है, कार्टिलेजेनियस क्रेनियम प्रेजेंट है। ब्रेन कवर्ड है पर कार्टिलेजेनियस मतलब यानी कि सॉफ्ट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इनके ब्रेन को कवर करके रखता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनमें, ठीक है, क्योंकि मराइन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, फ्रेश वाटर में ये एग्स या स्पर्म ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर एनवायरनमेंट में ही होता है, फीमेल बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका कुछ बेसिक करेक्टर्स हैं, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टेरोमाइजोन। पिछली स्लाइड में भी जो आपने पिक देखी, जो पिक्चर आपने देखी, वो टेरोमाइजोन की है। और क्योंकि ये लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एमोसिएट लार्वा डेवलप होता है। सो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये कुछ बेसिक बेसिक करेक्टर हैं और इनको आपको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबको याद रखनी है वो ये है कि इनके पास जॉ नहीं है और ये प्रेडेशियस हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमारा एक छोटा सा वीडियो है साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर, विच इज़ नाउ एंडिंग। और आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। So if you like the video, do share, subscribe to my channel, and thank you. Bye bye.